CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 2 की उर्दू की ध्वनि पुस्तक शहनाई भाग 2। सबक 15 सफ़ा नंबर 90। पड़ोसी। कई रोज से चिड़ा और चिड़िया बहुत परेशान थे। उन्हें अपना घोंसला बनाने के लिए कोई महफूज जगह नहीं मिल रही थी। ढूंढते ढूंढते वो एक घने जंगल में पहुंच गए। उस जंगल में एक बहुत पुराना दरख्त था। उन्होंने उसकी शाख पर अपना घोंसला बना लिया। चिड़िया अपने घोंसले में बहुत खुश थी। उसे अगर दुख था तो बस ये कि वहां चिड़ियों के और घोंसले नहीं थे और न ही जान पहचान वाले थे। उसने अपने दिल की बात चिड़े से कह दी। बोली, देखो, कल ही कव्वे ने हमारे पड़ोस की शाख पर घोंसला बनाया है। कव्वा अकेला रहता है। मुझे बड़ा डर लगता है। हमें यहाँ अपनी जान पहचान बढ़ानी चाहिए। कुछ दूसरी चिड़ियों के घोंसले होते तो किसी बात का खटका नहीं रहता। इस सफ़े पर ऊपर की जानिब एक तस्वीर दी गई है जिसमें एक शाख पर बिल्ली और उसके सामने घोंसले में दो छोटे बच्चे दिखाए गए हैं और साथ ही दूसरी शाख पर एक कौवा बैठा दिखाया गया है। सफ़ा नंबर 91। चिड़े ने कहा, घबराने की बात नहीं, वक्त पर जो काम आए वही अपना होता है। धीरे धीरे चिड़िया, चिड़े और कौवे में खूब दोस्ती हो गई और वो मिलजुल कर रहने लगे। कुछ दिनों के बाद चिड़िया ने 2 अंडे दिए और उन अंडों से 2 नन्हे मुन्ने खूबसूरत बच्चे निकले। कौवा चिड़िया के बच्चों से बहुत प्यार करता था। जब चिड़िया दाना चुगने बाहर जाती, कौवा उसके बच्चों की निगरानी करता। कौवा बाहर जाता तो चिड़िया और चिड़ा उसके घोंसले की देखभाल करते। इस तरह वो दोनों पड़ोसी एक दूसरे की जरूरत में काम आने लगे। इस सफ़े पर 3 तस्वीरें दिखाई गई हैं। पहली तस्वीर में चिड़ा और चिड़िया आपस में बात कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर में चिड़ा और चिड़िया खाली घोंसले को देख रहे हैं। और तीसरी तस्वीर में चिड़ा और चिड़िया कौवे से बात कर रहे हैं और उनका घोंसला खाली है। सफ़ा नंबर 92। एक दिन की बात है। घोंसले में बच्चे अकेले थे। अचानक बच्चों की ची ची की आवाज सुनकर कौवे ने अपने घोंसले से सिर बाहर निकाला। उसने देखा कि एक बिल्ली चिड़िया के बच्चों की ताक में बैठी है। कौवा सहम गया। वो बच्चों को बचाने की तरकीब सोचने लगा। वो दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर बैठकर जोर जोर से काएं काएं करने लगा। उसकी आवाज सुनकर सारे पड़ोसी जमा हो गए। सब के सब जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे। चीख पुकार की आवाजें सुनकर बिल्ली बहुत घबराई और डर कर भाग गई। थोड़ी देर के बाद जब चिड़ा और चिड़िया घर लौटे तो उनके बच्चों ने सारा किस्सा सुनाया। वो बहुत खुश हुए और अपने पड़ोसी कौवे का दिल से शुक्रिया अदा किया। इस सफ़े पर 2 तस्वीरें दी गई हैं। पहली तस्वीर में चिड़ा और चिड़िया अपने घोंसले में बैठे 2 अंडों को देख रहे हैं और दूसरी तस्वीर में घोंसले में 2 छोटे चिड़िया के बच्चों को दिखाया गया है। सफ़ा नंबर 93। मश्क। पढ़िए और समझिए। पड़ोसी, आसपास में रहने वाला, महफूज, हिफाजत से सही सलामत, दरख्त, पेड़, शाख, टहनी, घोंसला, परिंदों का घर, खटका, डर, निगरानी, देखभाल, ताक में होना, तलाश में रहना, सहम जाना, डर जाना, तरकीब, तरीका, किस्सा। वाकया। असातिज़ा के लिए हिदायत। कहानी की तस्वीरों को दिखाकर बच्चों से उनको अंदाज़ा लगाकर पढ़ने और सुनाने के लिए तरगीब दीजिए। पड़ोसियों से उनके ताल्लुकात कैसे हैं, इस पर गुफ्तगू करवाई जाए। हमारे आसपास कौन-कौन से परिंदे होते हैं,
बातचीत कराई जाए। सफ़ा नंबर 94। सोचिए और बताइए। 1. चिड़िया और चिड़ा क्यों परेशान थे? 2. चिड़िया को किस बात का दुख था? 3. दोनों पड़ोसी एक दूसरे के किस तरह काम आते थे? 4. कौवे ने चिड़िया के बच्चों की जान कैसे बचाई? 5. बिल्ली क्यों भाग गई? खाली जगहों में मुनासिब लफ्ज लिखिए। अकेले, निगरानी, दरख्त, महफूज, किस्सा। 1. उन्हें अपना घोंसला बनाने के लिए कोई खाली जगह नहीं मिल रही थी। 2. जंगल में एक बहुत पुराना खाली जगह था। 3. कौवा उसके बच्चों की खाली जगह करता। 4. घोंसले में बच्चे खाली जगह रहते थे। 5. बच्चों ने उन्हें सारा खाली जगह सुनाया। सफ़ा नंबर 95। तस्वीरें देखकर जानवरों और परिंदों की आवाजें लिखिए। यहाँ नीचे कुछ परिंदों और जानवरों की तस्वीर दी गई हैं। पहली तस्वीर चिड़े की है, दूसरी तस्वीर कौवे की है, तीसरी तस्वीर तोते की है, चौथी तस्वीर बिल्ली की है और पांचवी तस्वीर कबूतर की है। सफ़ा नंबर 96। अपने पड़ोसियों के साथ आप किस तरह मिलजुल कर रहते हैं, अपनी जमात में बातचीत कीजिए। इस मश्क के सामने 2 औरतों की तस्वीर दिखाई गई है, जिनमें दोनों आपस में बातचीत और हंसी मजाक कर रही हैं। अपनी पसंद के किसी परिंदे की तस्वीर बनाकर रंग भरिए। खाली जगह। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 2 की उर्दू की ध्वनि पुस्तक शहनाई भाग 2। वाचन स्वर शिमाइला परवेज और परवेज गौहर। तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो। ध्वनियांकन मयंक कुमार। निर्माण सहायक तनु गुप्ता। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।